नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और ये वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और अब इस वक्त आज की बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें, हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बनी है। चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज संधू जो है वो मिस यूनिवर्स बनी है। चंडीगढ़ की रहने वाली है हरनाज। 21 साल बाद भारत को ये खिताब मिला है। सुष्मिता और लारा दत्ता के बाद ये तीसरा खिताब जो 21 सालों के बाद भारत को मिला है, जिसमें चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज सिंह जो है उन्हें मिस यूनिवर्स चुना गया है। और ये सुष्मिता सेन और लारा दत्ता के बाद तीसरा ये खिताब है जो भारत को हासिल हुआ है। 21 साल बाद भारत की मिस यूनिवर्स बनी है हरनाज सिंह। और हरनाज जो चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, उन्होंने 21 साल बाद भारत को मिस यूनिवर्स का खिताब दिलवाया है। तो हरनाज सिंधु जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली 21 साल के बाद भारत के खाते में मिस यूनिवर्स का यह खिताब पहुंचा है। इससे पहले आपको बताते चले, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता के बाद यह तीसरा खिताब है जो भारत के हिस्से आया है। और इस खिताब को लेने में हरनाज सिंधु सफल रही हैं। मिस यूनिवर्स वो चुनी गई हैं, लेकिन इस दौरान 21 सालों का लंबा वक्त लगा। 21 साल बाद भारत की मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं हरनाज। और अब बात भारत दिव्य काशी की, भव्य काशी की, जिसके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन आज करेंगे। तो सदियों सदियों से अटूट आस्था और विश्वास का केंद्र रही काशी नगरी अब नए स्वरूप में, नए रूप में दिखने जा रही है। इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी का पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिव्य काशी, भव्य काशी के श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन आज करेंगे। पीएम मोदी आज श्री काशी विश्वनाथ धाम को विश्व को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम की भव्य तैयारियां जो है हो चुकी हैं और लगातार कई दिनों से काशी को सजाने का, संवारने का काम चल रहा था। आज इसका उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं और काशी के घाट पूरी तरह से देखिए सज संवर कर तैयार हो चुके हैं। काशी नगरी हर हर महादेव की जयकारे से गूंज रही है। उदीयमान भास्कर के साथ परिंदों का उत्साह जो है वो यहां देखते ही बन रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी आपको ललिता घाट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नव भव्य जो विश्वनाथ धाम बना है उसके लोकार्पण से पहले कैसे काशी यहाँ पर घाट किनारे है, ये तस्वीर में दिखाता हूँ। परिंदे भी आज मां गंगा की गोद में जैसे हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे हैं। आज उनकी चहचहाट में ही महादेव का नाम सुनाई दे रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? धनंगा, महाराष्ट्र, जलवा डिस्ट्रिक्ट। क्या आप कह रहे थे अभी? अब तो हम हर हर महादेव, हर हर महादेव, विशाल काशीनाथ भगवान की जय। तो आप देखिए ये जोश है और मैं ये दिखाता हूँ कि ये महादेव और महादेव के साथ उनके नंदी, तो आज हर कोई सजा है, आज हर कोई संवरा है। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे सुबह से ही घाट किनारे लोग जुटना शुरू हो गए हैं। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी घाट से आगे ललिता घाट से विश्वनाथ धाम में जाएंगे, गंगा जल लेके जाएंगे। और वहां पहले से मौजूद साधु संत जो है वो अलग अलग नदियों का जल लाए हैं। यानी कि आज देश में बहने वाली हर नदी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। और लोकार्पण के बाद विश्वनाथ की नई काशी के गेट आम भक्तों के लिए खुल जाएंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।
तो बिल्कुल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करने वाले हैं और उद्घाटन के साथ ही ये अब सभी लोगों के लिए, सभी भक्तों के लिए और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए भी खुल जाएगा। एक भव्य काशी आज से आपको नजर आएगी। काशी में पीएम मोदी गंगा आरती देखेंगे। कार्यक्रम के लिए इतनी सुंदर तैयारी की गई है जो हर किसी का मन मोह सकती है। प्रधानमंत्री ने काशीवासियों से वादा किया था, देश से वादा किया था कि वो काशी का विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ की संस्कृति को बिना छेड़छाड़ किए हुए। तब कई लोगों को विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, लेकिन आज चंद घंटों बाद, थोड़ी देर बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे काशी। और उसके बाद जिस रास्ते से वो पहुंचेंगे काशी कॉरिडोर में, वहीं पे मौजूद है, एक नाव पे मौजूद हूँ। मैं आपको सीधी तस्वीरें तो यहाँ पर दिखा दूं कि देखिए खिड़किया घाट से वो नाव के जरिए, वो इसी गंगा नदी के रास्ते के जरिए होते हुए वो सीधे काशी कॉरिडोर पहुंचेंगे ललिता घाट, और ललिता घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे जोड़ा गया है, यानी कॉरिडोर वही बनाया गया है। दूसरी तरफ मैं एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, भव्यता और दिव्यता के साथ किस तरीके से इस वक्त दशेश्वर घाट को यहाँ पर सजाया गया है। सजाया इसलिए गया है क्योंकि यहीं पर गंगा आरती होगी और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो तमाम मुख्यमंत्री होंगे वो मुख्यमंत्री जो है गंगा आरती देखेंगे, इस गंगा आरती में शामिल होंगे। तो मैं एक बार कहूंगा कि पैन करके इस पूरे घाट की तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे किस तरीके से भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर सजाया गया है। और आपको बताएं कि वही आज श्रद्धालु गंगा में नाव पर सवार होकर जा सकते हैं जिनको पूजन अर्चन करनी है। अन्यथा जो दूसरे नाव जो रोजाना जो टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर चलाए जाते थे वो आज बंद किए गए हैं। बंद इसलिए किए गए हैं सुरक्षा के इंतजाम को यहाँ पर देखते हुए। तीसरी तस्वीर हम आपको ललिता घाट की दिखाने की कोशिश करते हैं, वही ललिता घाट जिससे काशी कॉरिडोर को जोड़ने की कोशिश की गई है। और वहीं पर सीधे क्रूज के जरिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीधे उसके बाद अंदर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में वो एंटर करेंगे। उसके बाद जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो मूल स्वरूप है, जो सबसे पहले जिसका निर्माण बताया जाता है कि महारानी अहल्याबाई ने कराया था, होलकर ने करवाया था, और वहां पर वो पहुंचेंगे। लोकार्पण का कार्यक्रम होगा, काफी लंबा कार्यक्रम होगा। और ये तस्वीरें देखिए, भव्यता, जहां भी हम कैमरा पैन करेंगे यहाँ पर शंकर की तस्वीरें आपको दिखेंगी और भव्यता के साथ यहाँ पर जिस तरीके से इस घाट को सजाया गया है वो देखने लायक है। कहते हैं ना कि काशी के कण कण में शंकर निवास करते हैं और ठीक शंकर की तस्वीर हर जगह पर है। और यही वो क्रूज का रास्ता होगा। फिलहाल सुरक्षा के इंतजाम की वजह से आप हर जगहों पर देख सकते होंगे कि सुरक्षा के में तैनात जो जवान है वो गंगा नदी में तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन इसी तरीके का इंतजाम, क्योंकि इन्हीं रास्तों से होते हुए क्रूज पर सवार होकर काशी कॉरिडोर पहुंचेंगे और उसके बाद शाम को जो गंगा आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो तमाम दूसरे मुख्यमंत्री देखेंगे वो इन्हीं घाटों पर होंगे। तो आज से 30 घंटों के प्रवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ रहने वाले हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज आप एक विशिष्ट क्षण के गवाह भी बनेंगे। काशी पूरी तरह से तैयार है, उसे पीएम मोदी का इंतजार है, प्रतीक्षा है उन साधु संतों और मनीषियों का जिन्होंने भव्य काशी का सपना देखा था और उसे आज साकार कर दिखाया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 से 11 बजे के बीच जब पहुंचेंगे काशी, उसके बाद जो मंदिर में जब वो दर्शन करने आएंगे तब साधु महंत जो 3000 के आसपास लोगों को निमंत्रण दिया गया है वो लोग उसमें मौजूद रहेंगे। तब आम जनता अंदर नहीं जा पाएगी। लेकिन शाम को गंगा आरती जो होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री और जितने भी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, वो एक क्रूज के जरिए जब उस गंगा आरती को देखेंगे तो पूरी काशी को आमंत्रित किया गया है। जो लोग घाटों से 80 घाट से, दशाश्वमेध घाट से, मणिकर्णिका घाट से, ललिता घाट सिर्फ आरक्षित रहेगा, इसके अलावा सारे घाट खुले हुए हैं। सारे जो निवासी हैं काशी के वो आ सकते हैं, वो गंगा आरती देख सकते हैं। आतिशबाजी होने वाली है, बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है पूरी काशी को। आतिशबाजी होगी, लेजर शो होने वाला है, ये सारा कुछ प्रधानमंत्री खुद भी देखेंगे। काशी वासियों को भी देखने के लिए निमंत्रित किया गया है। अगर गणमान्य लोगों की बात करिए तो लगभग 3000 बड़े जो मंदिर देश में हैं, जो मठ हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ के मुख्य पुजारियों को बुलाया गया है। रामदेव को, श्री श्री रविशंकर को, जो धार्मिक हस्तियां हैं देश की, उनको बुलाया गया है। उन सबके साथ प्रधानमंत्री का संवाद होना है, उन सबसे प्रधानमंत्री मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा और भी व्यवस्था की गई है। काशी के जो लोग आज इस उद्घाटन के मौके पर यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ कुछ हजार लोग ही आ सकते हैं अंदर, तो जो लोग नहीं आ पाएंगे उनके लिए पूरी काशी में LED स्क्रीन लगा करके और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का, लोकार्पण समारोह का सजीव सीधा प्रसारण किया जाना है, वो वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा पूरे देश में 51,000 जगहों पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है, वो वहाँ देख सकते हैं।
साथ ही साथ जो लोग इस उद्घाटन कार्यक्रम में, लोकार्पण कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाएंगे, उनके घरों तक भी इस लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान जो उत्साह है, जो उसकी मिठास है, वो पहुंचे। उसके लिए ट्रस्ट ने लड्डू बनवाए। 16 लाख के आसपास लड्डू हैं। 7 लाख घरों में 2-2 लड्डू भेजे जाएंगे। साथ ही साथ काशी विश्वनाथ धाम के नए तेवर, नए कलेवर की पुस्तिका भी भेजी जाएगी। तो एक तरह से कोशिश ये है कि काशी में रहने वाला हर वासिंदा, देश में रहने वाला हर व्यक्ति इस समारोह में शिरकत कर पाए। तो देखिए, 2 तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि आज काशी कितनी भव्य दिख रही है, आज काशी कितनी खूबसूरत लग रही है और आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होना है। भोलेनाथ के जो भक्त हैं, लंबा इंतजार, उन इंतजारों के बाद आज सुखद तस्वीर और परिणाम देश और दुनिया काशी की भव्यता को आज करीब से, समीप से निहार पाएगी। 700 करोड़ की लागत से इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। गंगा तट से मंदिर के गर्भगृह तक धाम का नया स्वरूप आज आपके सामने होगा। श्री काशी धाम आज आम लोगों के लिए शाम 4 बजे तक जो है वो बंद है, लेकिन अलौकिक परिसर के स्वागत में काशी शिव दीपावली की तैयारी जो है वो आपको एक अनुपम छटा दिखाएगी। 241 साल बाद काशी विश्वनाथ धाम को एक नया स्वरूप, एक नया रूप दिखा है। 1780 में महारानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण कराया था और पीएम मोदी ने 8 मार्च 2019 को भव्य काशी का विश्वास दिलाया था और वो भव्य काशी के इस विश्वास की आज जो स्वरूप है वो साक्षात नजर आने वाली है। 30 घंटे के प्रवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद होंगे और आज घाट जो है अपने आप में अलौकिक दिख रही है। आज जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा था कि 16 लाख लड्डुओं को बनाया गया है और 7 लाख घरों तक इन लड्डुओं को, यानी कि भगवान भोलेनाथ के इस प्रसाद को पहुंचाया जाएगा। और इसके साथ ही एलईडी के जरिए आप जो लोग काशी तक नहीं पहुंच पाए हैं वो भी शिव के धाम को, इस नगरी को, इसकी भव्यता को, इसकी विशिष्टता को और इसके खूबसूरत स्वरूप को, इस नए स्वरूप को आज घर बैठे भी देख पाएंगे। उसके लिए एलईडी स्क्रीन पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम, देखिए 33 महीने का वक्त लगा। 900 करोड़ की लागत से गंगा तट से मंदिर के गर्भगृह तक धाम का यह नया स्वरूप बनाया गया है। यानी कि आप जैसे ही तट से स्नान करके निकलते हैं तो अब आप इस कॉरिडोर के जरिए सीधे काशी विश्वनाथ के स्वरूप के भव्य अलौकिक रूप के दर्शन कर पाएंगे। ऋषिकेश, ये जो संगम हो रहा है काशी में, ये अद्भुत है, अकल्पनीय है। 3000 साधु संत मठाधीशों को यहाँ पर बुलाया गया है। महामंडलेश्वर जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है? इस आमंत्रण पत्र के जरिए आप अंदर जा रहे हैं। वैसे तो काशी विश्वनाथ में आने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है, लेकिन इस अकल्पनीय क्षण का, अद्भुत क्षण का साक्षी होने के लिए सरकार के लोग और माननीय प्रधानमंत्री जी सभी लोगों ने इतने बड़े पैमाने संतों का आवाहन किया है, उसके लिए खूब भूरि भूरि अभिनंदन। काशी में आने के बाद हम लोग बहुत बार बार काशी आए हैं, बार बार महादेव के दर्शन किए हैं, लेकिन आज का जो दर्शन है वास्तव में मेरे पास शब्द नहीं है मैं जिन शब्दों में उसका वर्णन कर सकूं। तो ये देश के संतों का, देश के हिंदुओं में, दुनिया के बसे हिंदुओं में को ऐसी भावना होती थी मेरे महादेव भव्य, दिव्य और नव्य लगे। आज उसके नजदीक हम लोग पहुंचे हुए। नजदीक आप बता रहे हैं तो मैं जरा गेट भी दिखाता हूं। देखिए, ये बहुत ही भव्य गेट बनाया गया है। तकरीबन 30 से 40 फुट ऊंचा ये गेट बनाया गया है। दरवाजा इसमें बड़ा सा लगाया गया है। और दूसरे महामंडलेश्वर जी जो ऋषिकेश से आए हैं, महंत ईश्वरदास जी। ईश्वरदास जी, आपकी क्या कल्पना है और आप क्या देखने की उम्मीद कर रहे हैं? यह भारतीय संस्कृति के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। आज जिस तरह से श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास का साक्षी हम लोग रहे और आज विश्वनाथ कॉरिडोर का यह एक स्वप्न जैसा लग रहा है। कभी कोई हिंदू मानस के लोग सोचे भी नहीं होंगे कि विश्वनाथ जी के यहाँ ऐसा विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होगा। तो हम माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे योगी जी को बहुत बहुत संत समाज धन्यवाद देता है। और तो केवल संत समाज ही यहाँ पर जो भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है वो मूल स्वरूप से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन
आप जब इसके प्रांगण में पहुंचेंगे तो आपको एक अजब सी अनुभूति का एहसास होगा। और आज जिन महामंडलेश्वर के बात आप सुन रहे थे, जो लोग आज यहाँ पर पहुंचकर अभिभूत महसूस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे पहले भी काशी कई बार पहुंचे हैं, भोले के दरबार में आकर उनसे आशीष कई बार लिया है, लेकिन आज यहाँ पर पहुंचना अपने आप में दिव्य है, नव्य है। और आज इस भोलेनाथ के दरबार में, आज इस दिव्य काशी के स्वरूप में हर जगह आपको सिर्फ हर हर महादेव से गुंजायमान वो ध्वनि सुनाई पड़ रही होगी, जो दिव्य काशी को प्रकाशित कर रही है। आज इसके अलौकिक रूप, इसके अलौकिक दर्शन और इसके साथ ही विश्व पटल पर भी एक अपनी अमिट छाप इस दिव्य काशी के रूप में आज से स्थापित होती हुई नजर आएगी, जो पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करेगी। पर्यटकों और यात्रियों की जहां तक बात करें तो इमारतों में इसके लिए भी व्यवस्थाएं बेहद आधुनिक और खूबसूरती से की गई हैं, और हर एक बात का जिससे कि लोगों की भावनाएं जो है वो जुड़ी हुई है उसका ख्याल रखा गया है। यात्री सुविधा केंद्र की बात कीजिए, भोगशाला की बात कीजिए, सिटी म्यूजियम की बात कीजिए, गैलरी, फूड कोर्ट, ये सभी इंतजाम और सुविधाएं इस काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट में शामिल हैं। यात्रा बहुत सुंदर था, भगवान भोले की कृपा है और हम लोग आज भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली कितने बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अयोध्या से पहुंचे हैं। ये राजू दास को महंत जी को आप अयोध्या की हनुमानगढ़ी में ज्यादा दर्शक पहचानते होंगे। आज ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दर्शन करने पहुंचे हैं। किस्मती मानिए कि मैं काशी दर्शन पर हूँ। हम एयरपोर्ट से निकले हैं और हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जा रहे हैं, काशी की यात्रा पर हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया इस वक्त काशी के दर्शन कर रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी का कायाकल्प, दिव्य काशी, भव्य काशी। लेकिन मेरे साथ जो मेहमान हैं, आज पूरा देश, पूरी दुनिया उनको सुनना चाहती है। उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। ये दुर्लभ संयोग है, मेरे साथ जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हैं, और उनके साथ हैं स्वामी रामदेव। भाई, इससे दुर्लभ संयोग नहीं हो सकता। हम लोग काशी में हैं। सवाल कुछ नहीं है। पहले स्वामी जी आपसे, आचार्य जी आपसे, काशी का तो कायाकल्प हो रहा है, मतलब पूरा भारतीय संस्कृति, संस्कार, उसकी संवेदनाएं पूरे संसार में इस रूप में ख्यात हैं कि वे आद्य हैं। मानवीय अस्तित्व जब से है तब से भारतीय संस्कृति है। लेकिन हम ये जानना चाहें कि कौन सा नगर आद्य है और प्रथम है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि काशी भारत का सबसे प्राचीनतम नगर ही नहीं, वो आद्य नगर है, सबसे पहला नगर है। कवि सुदुम्ना और उन महापुरुषों का, विशेषकर हम देखें तो महाराजा मनु की काशी, ये काशी सुदुम्ना की काशी और हरिश्चंद्र की काशी, इस काशी के सारे घाटों को सजाया है भारत के सभी राजाओं ने। वो जितने भी राजा रहे उस समय के, उन सब ने अपने अपने ढंग से काशी के घाट सजाए। अहिल्याबाई होलकर ने, तो ऐसा कहा जा सकता है कि भारत की सारी संवेदनाएं काशी से जुड़ी हैं। और उसी संदर्भ में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुधली काशी की, यहाँ की गलियाँ बड़ी सक्रिय थी, अस्त व्यस्तता थी। साथ ही दर्शनार्थियों को, पूरे संसार भर के दर्शनार्थी जब आते थे तो उन्हें बड़ी असुविधा होती थी। तो काशी जो एक तीन लोग से न्यारी है, जिसे आद्य नगरी कह रहे हैं आचार्य, उन्होंने कहा कि ये तो वो पहली नगरी है। जब हम नगर की कल्पना करते हैं, जब हम नगर की स्थापना की बात करते हैं, तो ये वो पहली नगरी है। और आज काशी अपने उसी नए, नव्य और दिव्य स्वरूप में नजर आ रही है। ये हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की भावनाओं के अनुरूप, उनके भावनाओं को सहेजती हुई नई काशी जो है, आज आपको इस नए सुबह के साथ आज से सभी आम और खास लोगों के लिए अपनी एक विशिष्ट पहचान के साथ उनके मन और मस्तिष्क में बस जाएगी।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस